सोच के देखो, अगर तुम 1000 साल पहले की दुनिया देख पाते तो कैसी दिखती। क्या वहाँ वही दुनिया होती जो आज है? क्या लोग वैसे ही जीते जैसे हम जीते हैं? क्या नाम, जगह, धर्म, समाज वैसे ही होते जैसे आज है? हिस्ट्री सिर्फ तरक्कियों और राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि एक चेंज का सफ़र है जिसमें नए शहर बसते हैं, नए धर्म बनते हैं, नए शब्द आते हैं और नए लोग नए तरीके से जीने लगते हैं। आज हम क्लास 7 के हिस्ट्री चैप्टर 1 की तरफ बढ़ेंगे। ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स को समझेंगे और देखेंगे कि 1000 साल में दुनिया कैसे बदली, नए साम्राज्य कैसे बने, नए विचार कैसे आए और नए सोर्स से हिस्ट्री कैसे लिखी गई। एक पर्शियन कार्टोग्राफर इद्रिश ने 1154 सीई में एक मैप बनाया था जो दुनिया को एक अलग पर्सपेक्टिव से दिखाता था। इस मैप में भारत का शेप अलग था और उसमें श्रीलंका को ऊपर दिखाया गया था जबकि भारत नीचे था। फिर 1720 में यूरोपियन कार्टोग्राफर्स ने नए मैप्स बनाए जो आज के मैप से मिलते जुलते थे। ये बताता है कि कैसे नए डिस्कवरीज, नए लोग और नए समय के साथ मैप्स और दुनिया की सोच भी बदलती गई। 12th सेंचुरी में मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का यूज़ सिर्फ नॉर्थ इंडिया के लिए किया था, लेकिन आज हिंदुस्तान का मतलब पूरा भारत है। फिर 16th सेंचुरी में बाबर ने भी हिंदुस्तान नाम का यूज़ किया, पर पॉलिटिकल और जोग्राफिकली सेंस में। इसका मतलब ये है कि एक ही शब्द का मतलब अलग समय में अलग हो सकता है। हिस्ट्री लिखना एक सिंपल काम नहीं है। पुराने ज़माने के लोग क्या लिखते थे, उनकी सोच क्या थी, उनकी कहानियों में कितनी सच्चाई थी, ये सब समझना ज़रूरी है। पहले के हिस्टोरियंस सिर्फ राजा महाराजाओं और उनके जीवन पर लिखते थे। आज के हिस्टोरियंस लोगों की डेली लाइफ, कल्चर और समाज पर भी रिसर्च करते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, पेंटिंग्स एंड आर्किटेक्चर, इन सब से हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। 1000 साल पहले की दुनिया और आज की दुनिया बिल्कुल अलग थी। कुछ बड़े बदलाव जो इस समय आए: राजनीतिक बदलाव, सल्तनट्स और मुगल एम्पायर जैसे नए किंगडम्स बने। पहले छोटे छोटे स्टेट्स थे, फिर बड़े एम्पायर्स बने। सामाजिक बदलाव, जाति और वर्ग विभाजन बदलने लगे। कई नई जाति समुदाय बने और नए ऑक्यूपेशन शुरू हुए। धर्म और संस्कृति में बदलाव, इस्लाम का प्रचार बढ़ा, नए मस्जिद और नए शिक्षा केंद्र खुले, भक्ति और सूफी मूवमेंट्स पॉपुलर होने लगे। ये सब बताता है कि समाज सिर्फ राजाओं के डिसीजन से नहीं, बल्कि लोगों की सोच से भी बदलता है। पहले सिर्फ छोटे राज्य थे जो एक दूसरे से अलग थे, फिर बड़े एम्पायर्स बने जैसे दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर जिसमें एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट था। आज के भारत का फाउंडेशन इसी पीरियड में बना था। जाति प्रथा और समाज, पुरानी जाति प्रथा और भी स्ट्रॉन्ग होने लगी। नए प्रोफेशनल ग्रुप्स आए, लोहार, सुतार, वीवर्स एक्सेट्रा। अर्थव्यवस्था, एग्रीकल्चर और ट्रेड बढ़ने लगा, नए शहर बसे, नए मार्केट्स बने। आज का इकोनॉमिक सिस्टम इसी ज़माने के फाउंडेशन पर बना है। इतिहास सिर्फ एक कहानी नहीं है जो सिर्फ राजा महाराजाओं के बारे में बात करता है, बल्कि हर एक आम इंसान की भी है। जब नए शब्द बने, नए एम्पायर्स आए, नए लोग नए धर्म लाए, नए ट्रेड रूट्स खुले, ये सब एक नए भारत की कहानी लिख रहे थे। अगर हम हिस्ट्री को सिर्फ एक किताब समझेंगे तो वो बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर हम इसे एक कहानी की तरह समझेंगे तो ये एक एडवेंचर बन जाएगा। अगर तुम्हें ये चैप्टर समझ आया तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।